डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि आजकल हम लगातार आपको एक वीडियो दे रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए यह चैप्टर पूरी तरह से आपके तक पहुंच जाएगा और चैप्टर ही नहीं पूरी लगभग बुक पहुंच जाएगी। तो आपका अर्थमेटिक पोर्शन हमेशा हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा, रेडी फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब 31 नंबर से फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसे बस हल कर देना है, बस काट के दिखा दीजिए ये है कितना। आपको दिख रहा होगा कि किसी पावर में लिखा हुआ है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यह किसी पावर में दिख रहा है, जैसे 343 आप जानते होंगे 7 का क्यूब है ये। बोलो ये है क्या? 343 जो है, 343 को आप लिख सकते हैं। आप में से कई लोग चूँकि संख्याओं का जब आप हिसाब समझेंगे, देखो 343 है, इसको आप फैक्टर करेंगे तो 7 से फैक्टर होगा, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे और फिर 7 से काटेंगे। तो आप देख रहे हैं 343 को हम 7 का क्यूब लिख सकते हैं और 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 216 दरअसल 6 का क्यूब होता है और 6 का क्यूब का मतलब होगा है 2 का क्यूब भी और 3 का क्यूब भी होता है। ये हुआ तो 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब और गुणा 16 है 2 का पावर 4, 81 है 3 का पावर 4। ये आपके सामने आ गया। सबको हमने ब्रेक कर दिया। 216 को हमने 2 भागों में तोड़ा है, 2 गुणा 3 में, और 16 को मैंने 2 पावर 4 किया है और 3 का पावर 4। अब अगर हम ऊपर देखें तो 3 2 5, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर आधार बराबर है तो ये 7 का पावर 5 हो जाएगा और नीचे 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, और 3 का पावर कितना हो जाएगा? 4 3 7, यानी 2 का पावर भी 7 है और 3 का पावर भी 7 है। इसका मतलब आप 6 का पावर 7 कह सकते हैं, यानी 7 पावर 5 अपान 6 पावर 7। ये रहा आपका उत्तर। आप देखिए इन सवालों को कितना जेंटली है कि नहीं। जेंटली का मतलब बहुत प्यार से इन सवालों को टच किया जाता है। बस सवाल को ध्यान से देखते जाइए, अपने आप उत्तर बनता जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ता। इसको भी देखिए, 36 को क्या कह सकते हैं? 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर भी है और 3 का स्क्वायर भी है। आइए देखते हैं। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 9 18, यानी 2 गुणा 3 स्क्वायर, 2 का पावर 1 गुणा 3 का पावर 2। सबको टुकड़े कर दे रहे हैं। 125 को हम क्या कह सकते हैं? 5 का पावर क्यूब, और 75 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 1 गुणा 5 का स्क्वायर। बस यही कह सकते हैं। अब इसमें से कुछ कटने लायक अगर दिख रहा हो, जैसे 3 एक बार कट जाएगा और ज़्यादा नहीं कटेगा, तो ऊपर देखिए 2 का पावर 3 दिख रहा है और 3 का पावर कितना दिख रहा है? 3 का पावर दिख रहा है 2 2 4, और 4 है और यहाँ 1 है तो 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3, और नीचे क्या बचेगा? 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5। आपके पास हो गया 6 का पावर 3 और बटा 5 का पावर 5। 6 का पावर 3 बटा 5 का पावर 5, ये आपका उत्तर बन जाएगा। बस आपको उनकी संख्याओं को अच्छे से समझना है, बस आपका उत्तर बनेगा। अब देखो सरलीकरण करना। देखने में कैसा लग रहा है यह सवाल? अटपटांग जैसा लग रहा, लेकिन उटपटांग करता ही नहीं है। आप इसे लगाने का प्रयास करें। यक्स लिखिए पहले, और यक्स का पावर है -3 बटा 5। अब गुणा, ये जो 5 लिखा हुआ है अंडर रूट वाला करके, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 5। उसके बाद जो बाहर लगा हुआ है ये 5, इसको हम लिख सकते हैं 5, और ये भी तो लिखना है -5 बटा 3, -5 बटा 3। उसके बाद हम लिख सकते हैं बाहर है 5। देखो एक एक्स के ऊपर कितने पावर लग गए, फिर से देखो। पहला 3 बटा 5 ये वाला है, दूसरा 1 बटा 5 ये वाला है, तीसरा 5 बटा 3 ये वाला है, और चौथा वाला 5 ये वाला है। अब सब कटेगा। पहले तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, फिर इस दोनों 5 से ये दोनों 5 कट जाएंगे, फिर इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यक्स पावर 1 बचेगा। इसका मतलब यक्स आपका सी विकल्प सही है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्टली प्रश्न लगाया जा सकता है। अब इसी बात को खूब चिल्ला के बताया जाए आपको, और इसी बात को बहुत आराम से आप तक पहुँचाई जाए। दोनों बातों में अंतर है। अब जरा इसको देखिए क्या लिखा जा रहा है। ये सबको गुणे गुणा करना दिख रहा है। अगर इन सबको हम गुणा करें
तो उत्तर हमारे पास क्या बनने जा रहा है। अगर हम इन सभी संख्याओं का गुणा करें तीनों का, आप जान सकते हैं कि 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही आएगा, लेकिन दशमलव कितना हो जाएगा, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 1 6 अंक पर दशमलव लग जाएगा। और 6 अंक पर अगर हम दशमलव लग जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 का पावर -6 और फिर गुणा है 10 का पावर 7। आप जानते हैं एक का कोई मतलब नहीं है, जब इन दोनों का गुणा होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो साथ में -6 जोड़ेंगे तो 10 का पावर 1 आ जाएगा, इसका मतलब 10 आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। कितना अच्छा लग रहा है, कितने आसानी से आपका उत्तर बन रहा है, आप खुद देख लीजिए, कुछ कहना नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं, यही है सॉफ्टली सवाल को टच करना। देखो यहाँ लिखा है 3 पावर x प्लस वाई, 3 पावर x प्लस वाई लिखा हुआ है और राइट साइड में लिखा 81, जिसको हम 3 पावर 4 कह सकते हैं। अब दोनों बेस कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4। ऐसे ही 81 का पावर, ध्यान से देखिए, 81 पावर x माइनस वाई लिखा है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4 का पावर x माइनस वाई और बराबर लिखा है 3, बराबर लिखा है 3 पावर का 1 हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या होने जा रहा है, 4 अंदर गुणा करेगा तो 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 1, यानी 4 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। देखो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1/4। बस ध्यान से देखिए कैसे निकला। अब हमको x का मान बताना है तो हम जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसे जोड़िए, 4 चौको 16, x 17/4 और ये 2 आएगा तो नीचे आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 17/8। क्या हो जाएगा, 17/8। इस सवालों को देख, इन्हें कठिन नहीं कहा जाता, लेकिन ये बारीक इतने होते हैं कि गलतियां खूब होती हैं। आइए देखते हैं, इन सब को हम लोग 2 के टर्म में कर ले जाएंगे। 2 के टर्म में सबको करिए और सब के सब उत्तर बन जाएंगे। जैसे 2 का पावर है 3.6, वो 4 लिखा है तो उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर करने के बाद 3.6, फिर वहाँ पे 4 लिखा है, 4 को हम फिर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका पावर 3.6। फिर देखो हाँ 32 लिखा है, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और का पावर 2.3। इतनी बात आ गई। और बराबर लिखा है 32 का पावर x चाहिए, यानी 2 का पावर हम क्या लिख देंगे, 5x। अब बस यही काम खत्म हो गया। सबको 2 के टर्म में मैं ले आ चुका हूँ और इनका पावर गिना जाए। 2 का पावर क्या होगा, 3.6 प्लस 36 दूना 72 7.2 प्लस 36 दूना 72 7.2 प्लस 23 25 115 होता भाई। देखो 5 ये 15, 5 2 से 11.5 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 5x। अब हम इनका पावर जोड़ लेंगे तो देखो 5 2 7 2 9 6 15, हासिल हुआ 1, 11 में 1 मिलाओ 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29। ये 2 का पावर में आ रहा है और ये आ रहा है 2 का पावर 5x। अब दोनों बेस कैंसिल हो जाएंगे, 5x बराबर 29.5 आएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 25 25 और 5 9 45। कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 5.9। आपका ए विकल्प सही जा रहा। इसे कृपया खुद से ज़रूर लगाइएगा, तभी पकड़ बन पाएगी। देखने में आपको बहुत सामान्य लग रहा होगा, लेकिन इतना सामान्य है नहीं। आइए इस सवाल को देखें। लिखा x का पावर 2 प्लस x बराबर 2 प्लस 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3 है, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान क्या हो जाएगा। आओ समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को मैं अंदर ले लूँगा। ऐसे मैं लिख दूँगा x माइनस 2 बराबर 2 का पावर 2/3 और प्लस 2 का पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें x क्यूब चाहिए था, तो हम दोनों साइड को क्यूब कर देंगे। ऐसे जब क्यूब कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, बोलो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3ab करेंगे तो 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में a माइनस b की जगह हम x माइनस 2 ही रख देंगे।
और बराबर। अब इसका क्यूब करेंगे, ए क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, केवल 4 बचेगा, और बी क्यूब करेंगे तो केवल 2 बचेगा, प्लस 3ab करेंगे। बताओ 3ab क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो। 3 × 2 पावर 2/3 और गुणा 2 पावर 1/3। बताओ 3ab है, तो 3ab जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का, तो 2/3 और 1/3 गुणा करेंगे तो भाग जुड़ जाएगा, ये इनके पदों को जोड़ दिया जाएगा तो 2 पावर 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा। और जब 6 बचेगा तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे, और a प्लस बी की जगह हम x - 2 लिख सकते हैं। बस ख़त्म हो गया सवाल। आइए लगाते हैं, x³ -8 माइनस, अब देखो ये हुआ 6x² और ये हो जाएगा प्लस 12x, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 6 प्लस 6x माइनस 6 दूना 12। अब इसी को हल करिए, क्या करेंगे हम, देखो x का क्यूब लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, -6x² लिखेंगे। अब ये 6x अगर इधर लाएंगे तो इस 12x में से कट के 6x बचेगा, प्लस 6x बराबर। अब गिनती चलो उधर ले जाते हैं, अभी यहाँ पर गिनती क्या है, -8 उधर जाएगा तो +8 बनेगा, और जबकि यहाँ पहले से -6 रहेगा, तो -6 + 8 यानी कितना आ जाएगा, 2। यानी x³ -6x² प्लस 6x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है, आपका सी विकल्प सही जा रहा। आप ध्यान से देखिए क्या किया गया है, केवल आपको इस 2 को इस साइड में लाना है और फिर होल स्क्वायर कर देना है, अपने आप आपका उत्तर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको वही करना है। आइए देखते हैं, इस 5 को पहले आप इधर ले आ दीजिए। जब आप इधर ले आ देंगे तो क्या होने जा रहा है, बाकी तो सब माइनस ही है, तो ये बन जाएगा x - 5 इस साइड में, और उधर क्या बचेगा, -x, माइनस कामा ले लीजिए, ये बन जाएगा 5 का पावर 2/3 और प्लस 5 का पावर 1/3। अब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल क्यूब करेंगे, और जैसे होल क्यूब करेंगे तैसे फिर वही चीज़ आने लगेगी जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। तो चलो पहले इसको क्यूब करते हैं। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे क्या बन जाएगा, ये a³ - b³ -3ab, तो 3 × 5 = 15x, और ब्रैकेट में x - 5। ये आपका लेफ्ट साइड आ गया। अब चलो राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में चलेंगे तो अब देखो, जब इसको आप माइनस करेंगे, ये सारी वैल्यू माइनस में थी तो ये सब माइनस में ही बनती चली जाएगी। चलो पहले हम माइनस लिख ही देते हैं। अब अंदर ब्रैकेट में a + b को होल क्यूब करते हैं, ये बन जाएगा a³ करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब से क्यूब करके 5² यानी 25 बचेगा, और प्लस ये 5 बचेगा, और प्लस 3ab जब आप करोगे तो 3 × 5 = 15 खाली हो जाएगा, और 15 के बाद a + b करोगे तो उस जगह पे x - 5 आ जाएगा। अब चलिए एक बार राइट साइड को सही कर लेते हैं। माइनस पहले रहने दीजिए, अंदर जाइए, 25 × 5 = 30 हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 15x और -75 हो जाएगा। बोलो, अब इसके बाद जब आप माइनस चिन्ह लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, -30 और -15x, और ये बन जाएगा +75। अब आइए लेफ्ट में हमारे पास क्या है, ये है x³ -125 और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा -15x², और उसके बाद अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 15 × 5 = 75x। बस इसी को एडजस्ट कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। देखो हमें x³ चाहिए, मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ x³, फिर देखो -15x² में लिख रहा हूँ। अच्छा, जिसको लिख रहा हूँ उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे हमको ढूंढने में आसानी रहे। फिर इसके बाद देखो, अब हमें 60x चाहिए। देखो कहाँ से 60x बन जाएगा, 60x नहीं दिख रहा ना। अगर यहीं पर प्लस 15x रहा होता तो इधर आता तो -x बन जाता। ये जो माइनस लगा हुआ है यही खाली लफड़ा अटका रहा ना, और लफड़ा अटका रहा, अभी तो खुद ही पता चल जाएगा, तो सिंबल ही हटा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखो ऑलरेडी 15x प्लस का था, तो मैं अभी निकालता हूँ 60x, तो अभी वो सिंबल मैं हटा दूंगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए प्लस मान के चलते हैं सबको, तब इसको माइनस मान के चलना पड़ेगा, है कि नहीं, सिंबल हटा देंगे तो ये 15 इधर आएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस 60x। अब फिर इन्होंने कहा -15 करो, अभी तो हमारे पास -125 यहाँ पर है, -125 है, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, गिनती में
ये 30 है और -75 है। 30 माइनस 75 कितना होता है भैया? -45 होता है। बताओ कितना होता है? -45 होता है। अब अगर हमको यहाँ -15 रखना है तो बाकी सबको लेके उधर चले जाना है। अगर हम 15 यहाँ रोक लिए तो बताओ 110 वहाँ चला जाएगा उस साइड में। बताओ हमको यहाँ रोकना है x³ -15x² और प्लस 60x और -15 हमको यहाँ रोकना है, यानी इसका जो -110 है उस साइड लेकर जाना है। तो -45 और प्लस 110 हो जाएगा। अब जरा देखो क्या बन रहा है, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा और 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। आपको उत्तर 65 बनना चाहिए। 65 नहीं दिया गया है विकल्प में, तो हम यह देख लेते हैं इसके सिंबल में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक देखकर बताता हूँ। तो देखिए सिंबल मिस्टेक के लिए ऐसा करते हैं, एक और दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका का मतलब ये हुआ कि देखो अगर हम इस सवाल को ऐसे करें, सपोज करिए इस x को ही हम इधर ले जाए और ये दोनों वैल्यू को इधर ले आ दें, तो क्या होगा कि दोनों तरफ आराम से पॉजिटिव वैल्यू हमारी बन जाएगी। जैसे अगर हम x को इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 5 - x और ये वैल्यू जब इस साइड आएगी तो प्लस में बन जाएगी। ये बन जाएगा 5 का पावर 2/3 और प्लस बन जाएगा 5 का पावर 1/3। दरअसल सिंबल के साथ क्या होता है कि जब बड़े सवाल आप कर रहे होते हैं तो सिंबल में मिस्टेक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव बना रहेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब दोनों तरफ आप हम क्यूब करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो 125 -x³ -3ab 3ab करेंगे तो 3 × 5 = 15x और ब्रैकेट में 5 - x 5 - x देखो 5 - x और बराबर होगा, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 25, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 5 और प्लस 3ab करेंगे, ab कट कर 5 बनेगा तो 15 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 - x। आइए अब दोबारा देखते हैं। 125 - x³ माइनस ये हो जाएगा 15 × 5 = 75x और इसका गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 15x²। क्या हो जाएगा 15x² हो जाएगा, -15x गुणा -x अब बराबर क्या हो जाएगा 25 × 5 = 30 और यहाँ करेंगे तो प्लस 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा -15x। अब हम क्या करेंगे, हमको क्योंकि x का क्यूब 25 चाहिए प्लस में चाहिए, तो हम इस x को उस साइड में ले जाएंगे। अब हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वैल्यू उधर ले जा रहे हैं, तो x को जब हम उधर ले जाएंगे तो x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमको -15x² चाहिए। देखो अब इसको मैं उधर ले जा चुका हूँ, अब इसको मैं उधर ले जाऊँगा ये बन जाएगा -15x²। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ध्यान से देखते चलिए हमें क्या चाहिए। फिर हमको चाहिए प्लस 60x। ध्यान से देखिएगा, अगर इस -75 को हम उधर लेके चले जाएँ तो ये प्लस 75 बनेगा और प्लस 75x में से 15x घट जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 60x बन जाएगा। और इसके बाद फिर -15 हमको चाहिए। देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास है कितना 105 है, कितना है 75, जी हाँ 105 है और इधर गिनती कितनी है 125 है। अच्छा बताओ 105 हमारे पास इधर है राइट साइड में, बताओ राइट साइड ही सब लेकर जा रहे हैं, तो राइट साइड में हमारे पास अभी है कितना 105 है। और अगर हम इस वैल्यू को 125 को उधर लेके जाए तो -125 हो जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति है अब हमारे पास कहीं कुछ नहीं बचा तो अब हमारे पास बराबर 0 हो गया। लेकिन हमको यहाँ -15 ही चाहिए। अभी हमारे पास है कितना, एक बार दोबारा देख लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास, फिर से लिखता हूँ x³ -15x² प्लस 60x। और हमें अगर 105 में से हम 125 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ, हमारे पास बचेगा 25 में से 5 घटा देंगे 20, -20 बचेगा। और -20 नहीं चाहिए हमको -15 ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ -15 रख देंगे और इसका -5 उस साइड में लेके जाएंगे तो ये +5 बन जाएगा और ये आपका उत्तर बन जाएगा। कहाँ गया 5, ये आपका सी विकल्प। मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ, इस सवाल में हमेशा यह कोशिश किया जाता है क्योंकि साइज इसकी बड़ी होती है, तो बड़ी साइज एक 30 सेकंड के अंदर हो नहीं पाता। अगर आपको पिछला सवाल याद हो तो पिछला सवाल में जब 2 के टर्म में बनाया गया था, ध्यान से देखिए, इस सवाल को 2 के टर्म में बनाया गया था तो इसका उत्तर 2 लाने का प्रयास किया गया। अब इसका उत्तर 5 के टर्म में बनाया गया तो इसका उत्तर 5 लाने का प्रयास किया गया और हमारा उत्तर 5 बन गया। अगर कोई सवाल ऐसा बने जो 7 के टर्म में बनाया जाए तो ऐसा ही कुछ पूछने की कोशिश करते हैं जिससे उसका उत्तर 7 आ जाए। ये अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, है ना, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखो, ये लिखा है 2x 2 पावर x बराबर 3 पावर y
3 पावर वाई बराबर 6 पावर माइनस जेड, तो हमें बताना है इसका मान। अच्छा, कैसे बता सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, बराबर के मान लें। जब कई सारी चीज़ें आती हैं तो हम उसको के मान लेते हैं। तो बताओ 2 बराबर क्या हो गया, के का पावर 1/x। 3 बराबर क्या हो गया, के का पावर 1/y। और 6 बराबर क्या हो गया, के का पावर -1/z हो गया। अब हमको एक चीज़ पता है जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। हमको मालूम है कि 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। बताओ पता है कि नहीं? अगर 2 गुणा 3 यानी अब कोई जानकारी अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ पर रखते हैं तो उसे सर्वदा सत्य मानते हैं। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। अब 2 का मान हम यहाँ रखेंगे, के का पावर 1/x गुणा के का पावर 1/y और बराबर हो जाएगा के का पावर -1/z। अब आप समझते हैं कि के का पावर क्या हो जाएगा, ये 1/x प्लस 1/y हो जाएगा और बराबर के का पावर -1/z हो जाएगा। अब दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z हो जाएगा। और जब इसको भी आप अंदर लाएंगे क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपका उत्तर है। आप सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए क्या किया गया है। बहुत सॉफ्टली टच किया जाता है सवाल पर, कहीं जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लगाने का प्रयास करिए। ये इसी तरह का एक सवाल है, अब की बार इसका मान ज्ञात करना है और ये वैल्यू 24/7 दे रखा है, तो जेड का मान खाली बताना है। आओ समझा जाए। देखो ये लिखा है 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर है 8 का पावर z। बताओ ये तीनों बातें हो गई। अच्छा एक बात समझिए आप, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पावर x बराबर 2 का पावर 2y बराबर 2 का पावर 3z लिख सकते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो ज़रा बताओ हमको, दोनों सबके बेस कैंसिल हो जाएंगे। हम कह सकते हैं x बराबर 2y बराबर 3z कह सकते हैं, क्योंकि सबके बेस बराबर हो गए। अब क्या हम इसको 2 से गुणा कर सकते हैं? अगर हम सबको 2 से गुणा कर दें, ये बन जाएगा 2x बराबर 4y बराबर 6z। सही है। अब हम यही मान रख दें क्योंकि हमें z का मान बताना है। हम इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये है 1/2x। अब हम 2x नहीं लिखेंगे, 2x जगह हम 6z ही लिखेंगे, क्योंकि 2x और 6z बराबर है। क्योंकि हमें z का मान बताना है तो हम लिखेंगे 1/6z और प्लस 1/4y है, हम 4y की जगह भी 6z ही लिखेंगे क्योंकि बराबर है, और प्लस 1/6z और बराबर है 24/7। अब बताओ क्या यह 3/6z हुआ बराबर 24/7? 3 दूना 6 हो सकता है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बताओ z बराबर क्या होगा? z बराबर हो गया 7/48। कितना हो गया? 24 दूना 48। z बराबर क्या हो गया? 7/48। कहीं दिख रहा है आपका सी विकल्प सही जा रहा। तो सवाल देखिए, सवाल की प्रकृति देखिए। अगले प्रश्न पर चलें। यहाँ भी लगभग उसी तरह का मामला है। ये सब लिखा हुआ है a पावर x, देखो a पावर x बराबर b पावर y बराबर c पावर z है, तो बराबर हम k मान सकते हैं। अगर हमने मान लिया तो a बराबर क्या हुआ, k का पावर 1/x, b बराबर k का पावर 1/y और c बराबर k का पावर 1/z। अब हमसे कहा गया है b स्क्वायर बराबर ac होता है। अगर b स्क्वायर बराबर ac होता है तो b का मतलब होता है k का पावर 1/y। बोलो b की वैल्यू क्या है, और का स्क्वायर करो आप बराबर ac होता है। ac माने k का पावर 1/x और गुणा c का k का पावर 1/z। ये पूछा जा रहा है, हमसे पूछा गया है y का मान बताओ। आओ हल करते हैं। तो क्या ये हो गया k का पावर 2/y बराबर होगा k का पावर 1/x और प्लस 1/z। अब दोनों बेस कैंसिल हो जाएगा, 2/y बराबर क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं आप, ये हो जाएगा z प्लस x और बटा zx। ये है 2/y। अब जरा बताओ y का मान क्या हो सकता है? y का मान क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2zx अपान z प्लस x। क्या हो जाएगा? 2zx अपान z प्लस x।
ये रहा देखो 2xz अपान z प्लस x, ये आपका उत्तर बन गया। आप देख लो कहाँ से सवाल बनता है, कैसे प्यार से करते हुए चले आ रहे हैं और आराम से उत्तर आपके पास पहुँच जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे लिखा है 2 पावर x माइनस 1 और प्लस 2 पावर x प्लस 1 बराबर लिखा है 320। आप जानते हैं गुणा भाग में तो घातें जुड़ती घटती हैं, परंतु प्लस में घातें कॉमन ली जाती हैं, घातें नहीं संख्या। बताओ इन दोनों में सबसे छोटी संख्या ये है, हम 2 का पावर x माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, इसमें इसको घटाओगे आ जाएगा 2 का पावर 2 और बराबर हो जाएगा 320। अब जरा बताओ 2 दूना 4 1 5 हुआ, 5 उस साइड जाएगा तो भाग करेगा, 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 320 बटा 5, 5 से काट दोगे 5 छके 30 5 चौके 20, 64 आ जाएगा और 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। अब बताओ 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 2 का पावर 6, 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा 7, x बराबर क्या हो जाएगा 7। आप देखिए सवाल कैसे हैंडल किया जा रहा है, कॉमन कैसे लिया जा रहा है, ये थोड़ा सीखने वाला विषय है, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो यहाँ भी वही कहानी है, उसी तरह का हम कॉमन लेंगे। 2 का पावर x प्लस 4 माइनस 2 का पावर x प्लस 2 बराबर 3 लिखा हुआ। हम इसमें क्या करेंगे, 2 का पावर x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 का पावर 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। अब बताओ क्या हुआ, इस 4 में से 1 घटाओगे 3 होगा और 3 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, 2 का पावर x प्लस 2 बराबर 3 बटा 3 हो जाएगा, यानी 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0। बोलो क्या हम 1 को 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब होगा क्या, बेस कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस है, x बराबर हो जाएगा माइनस 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2। अच्छा मज़ेदार बात यह है, जब x का मान माइनस 2 आप यहाँ रखोगे तो यह प्रूफ भी हो जाएगा। गणित में सेल्फ चेकिंग की व्यवस्था है, बहुत मज़ेदार होती है। देखो यहाँ लिखा है 2 पावर a प्लस 3 पावर b बराबर 17 है और 2 पावर a प्लस 2 3 पावर b माइनस 1 बराबर 5 है, तो a और b का मान बताओ। देखो अगर हमको 17 करना है और 2 और 3 के टर्म में करना है तो एक मज़ेदार बात बताऊं, इसको आप अलजेब्रा के माध्यम से ना लगाकर ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। जैसे देखो 2 का पावर अगर हम लिखते जाएं तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ऐसे होता है। और 3 का पावर अगर हम लिखें तो 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, ऐसे होता है। अब हमको चूंकि जोड़ने पर 17 चाहिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 17 आ रहा है, 8 प्लस 9, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 बराबर 17 होता है। अगर ऐसा है तो बताओ a की जगह पे 3 हो गया और b की जगह पे 2 हो गया, आपका यही उत्तर हो गया। a की जगह 3 हो गया और b की जगह 2 हो गया। अब भाई आपका उत्तर बड़े आराम से निकल आया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इन्होंने सोचा था कि हम इक्वेशन बनाएंगे तो लड़का उसी में वैल्यू रख कर चेक करेगा, कोई आवश्यकता नहीं है समय बर्बाद करने की। इस सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है a बटा b का पावर दिया है x माइनस 1 और बराबर यहाँ b बटा a लिखा है। आप बताओ b बटा a दिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ आप जानते होंगे कि अगर इसको हम पलट दें तो सिंबल ये ऊपर वाला बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम इसको a बटा b कर दें ये हो जाएगा 3 माइनस x। बस अब दोनों का बेस बराबर हो गया। अब हम सीधे लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 3 माइनस x। अब हम x को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 1 उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। देख लो सवाल कैसे लगाया जाता, हम इसको फॉर्मेट ही बदल दिए और ये सिंबल चेंज हो गया। यहाँ पे देखो x पावर a है, x बराबर y पावर a, y पावर z बराबर पावर b और z बराबर x पावर c, तो a b c का मान बताओ। अच्छा मैं लिख रहा हूँ x बराबर y पावर a, फिर लिख रहा हूँ y बराबर z पावर b और फिर लिख रहा हूँ z बराबर x पावर c, तो हमें a b c का मान चाहिए। आओ दिखाते हैं। अच्छा सोचो ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है y पावर a। बताओ यानी कहीं पर भी अगर x लिखा हो यानी y लिखा हो, क्या लिखे हैं यहाँ से देख लें, देखो y पावर a लिखा है तो y की वैल्यू y की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
बताओ भैया, y की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू y की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस y की जगह पे हम z पावर b लिख सकते हैं। तो ये बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर z पावर और b लेकर आएगा तो हो जाएगा ab। ध्यान से देखिएगा। अब फिर से एक बार देखिए, हम z की जगह पे x पावर c लिख सकते हैं। तो अगर हम z की जगह पे x पावर c लिख सकते हैं तो इस जगह को हम हटा देंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे x पावर c। तो बताओ जरा क्या हुआ, ये x बराबर क्या हुआ, x पावर abc हुआ। अब ये अकेला है तो इसको हम 1 मान लेंगे। तो बताओ बेस कैंसिल होगा तो abc बराबर क्या हो जाएगा भाई, abc बराबर क्या हो जाएगा, abc बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या एक बार फिर से समझना चाहेंगे, खाली वैल्यू रखी गई है, ध्यान से रखिएगा। हमने क्या किया है एक बार दोबारा बता दें क्योंकि सवाल ही ऐसा है, समझते जाइएगा। हम कह रहे हैं कि जब लिखा है x बराबर y पावर a और फिर लिखा है y बराबर z पावर b और फिर लिखा है z बराबर x पावर c, तो मैं सिर्फ ये कह रहा कि जहाँ कहीं y लिखा होगा उस जगह पे y का मान तो रखा जा सकता है। y का मान है z पावर b, अगर मैं यहाँ z पावर b लिख दूंगा तो z पावर ab हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर z पावर ab बन जाएगा। अब देखो कहीं अगर z लिखा हो जबकि z का पावर पहले बताया z की वैल्यू x पावर c, तो z की जगह पे x पावर c लिखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ x पावर c लिखेंगे और ab पहले रहेगा तो बन जाएगा x बराबर x पावर abc बन जाएगा। और ये अकेला है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब बेस कैंसिल होगा तो abc बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख रहे हैं। यानी सवाल है, सवाल को बस खाली समझना है। देखो ये abc वास्तविक संख्या है, इसका मान हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप जानते हैं -1 का मतलब क्या होता है, 1/a, यानी ये बन जाएगा b/a। क्या बन जाएगा, b/a। और ये बन जाएगा c/b और ये बन जाएगा a/c। अब जब तीनों वैल्यू एक ही टाइप के रूट के अंदर है तो इन सबको एक साथ भी लिखा जा सकता है, b/a गुणा c/b गुणा a/c। अब काटो, a कट जाएगा, b कट जाएगा, c कट जाएगा, 1 बचेगा। √1 का मतलब 1 होता है। कहाँ गया, ये रहा विकल्प। तो संख्याओं का हिसाब देखिए, स्वरूप देखिए लग कैसे रही है। आइए इसको समझा जाए। यहाँ देखो लिखा 1/, अब यहाँ 1 प्लस a पावर n, और देखो -1 है ना, -m लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हो जाएगा a पावर n और गुणा a पावर -m। और a पावर -m माने क्या होता है भैया, a पावर -m हो जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा a पावर m। क्या हो जाएगा, a पावर m हो जाएगा। तो हम अगर ऐसे न लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं बटा a पावर m, ऐसे। और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसको हम लिखेंगे 1/, और ये है 1 प्लस a पावर m अपान a पावर n। अब चलो हल करे जाए। तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी और पलट के ऊपर भी जाएगी। तो ये बन जाएगा क्या, a पावर m अपान a पावर m प्लस a पावर n। और यहाँ क्या बन जाएगा, a पावर n अपान a पावर m प्लस a पावर n। अब देखो हर दोनों के बराबर हो गए हैं, अंश जुड़ जाएंगे। a पावर m प्लस a पावर n अपान a पावर m प्लस a पावर n, दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी और आपका उत्तर बन जाएगा 1। क्या गजब सवाल है ना। ये देखो कितना आसानी से इन संख्याओं को समझा जा सकता है। आइए अगले सवाल पर बात करें। हम इसको हल करेंगे। abc की वैल्यू 1 दे रखी है, तो देखो क्या करेंगे, एक जैसा हर सबका बना लो। देखो जैसे इसको आप ध्यान से देखो, इसको अपने पास रख लो। अब इन सब का हर जो है एकदम इसी तरह बनाओ। कैसे हो सकता है, जैसे मैं इसको ला रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, 1/1 प्लस b प्लस c पावर -1। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम b को उस साइड लेकर चले जाएं, b को इस सवाल में देखो लिखा है abc बराबर 1 लिखा है। अगर हम ac यहाँ रहने दें तो वहाँ पे हो जाएगा 1/b यानी b पावर -1।
तो हम क्या करेंगे, b पावर -1 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, b पावर -1, देखो b पावर -1 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। अगर b पावर -1 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए कि देखो यहाँ पर हमारे पास b पावर -1 है, तो हमको भी b पावर -1 चाहिए ही चाहिए। आओ गुणा करते हैं, तो ये बनेगा b पावर -1 और नीचे क्या बन जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे 1 से, तो ये हो जाएगा b पावर -1 और इसका गुणा जब इससे करोगे तो b पावर 1 और b पावर -1 कट करके 1 बन जाएगा, और प्लस इसका गुणा जब इससे करोगे तो b पावर -1 c पावर -1 जब गुणा हो जाएगा तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। देखो a बराबर क्या हो सकता है, यहाँ से अगर a का मान निकालें तो ये बन जाएगा b पावर -1 c पावर -1, यानी b पावर -1 c पावर -1 की जगह हम a लिख सकते हैं कि a बन गया। अब इसको हम फिर से रीअरेंज कर दें तो लिख सकते हैं b पावर -1 बटा 1 प्लस a प्लस b पावर -1। अब जरा देखो क्या ऐसा ही हर बन के तैयार हो गया। आओ उसको लेते हैं, उसका भी हर देख लेते हैं। 1 बटा a प्लस 1 प्लस c और प्लस a पावर -1 है। इसको अगर हम दोनों साइड में a से गुणा कर दें, केवल a से, देखो क्या होने जा रहा, ऊपर तो a ही आ गया। अब नीचे क्या होगा, a का गुणा 1 से होगा तो a होगा, और a का गुणा c से होगा तो ac हो जाएगा, और ac को हम क्या लिख सकते हैं, b पावर -1, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस b पावर -1, और a का गुणा जब a पावर -1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। अब इसको फिर से रीअरेंज करें तो बन जाएगा 1 बटा a बटा 1 प्लस a प्लस b पावर -1। अब आप देख सकते हो तीनों का हर एक जैसा हो गया। अगर हर एक जैसा हो गया, अब हमें खाली जोड़ना बचा हुआ है। आओ जोड़ा जाए। तीनों पदों को हम एक बार दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ से इस वैल्यू को हटाते हैं, देखो, और यहीं पे लिखते हैं। तो पहला पद हम लिख रहे हैं 1 बटा 1 प्लस a प्लस b पावर -1, और प्लस दूसरा पद जो है यहाँ से लिखेंगे b पावर -1, या बल्कि तीसरा पद पहले लिख दें, ये वाला। और देखें a बटा 1 प्लस b प्लस a प्लस b पावर -1। अब तीसरा पद मैंने इसको लिख रहा हूँ, इसको, तो ये हो जाएगा b पावर -1 अपान 1 प्लस a प्लस b पावर -1। तो आप देख रहे हैं नीचे की वैल्यू जब सबकी सेम हो गई तो ऊपर की वैल्यू सीधे जुड़ जाएगी। तो 1 प्लस a प्लस b पावर -1 अपान 1 प्लस a प्लस b पावर -1। अब दोनों वैल्यू बराबर हो गई। अब भाग देंगे तो कट के 1 बन जाएगा, आपका उत्तर b बन जाएगा। जरा सवाल को देख लीजिए, सवाल का हिसाब देख लीजिए, कैसे बदला जा रहा है यह भी देख लीजिए। बदलने का तरीका, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा कि एकदम यही अंतिम तरीका है, तरीके तो बहुत हो सकते हैं, परंतु हमने कोशिश किया है कि एक एक स्टेप बताऊं कि हम कब क्या कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसको देखा जाए, अगर आप इसको देखेंगे तो x बटा a, x पावर a अपान x पावर b है, तो इसको हम a माइनस बी लिख सकते हैं। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं x पावर a माइनस बी और दूसरे और बटा ए बी, और फिर गुणा x पावर b माइनस सी बटा बी सी, और फिर लिख सकते हैं x पावर c माइनस ए बटा सी ए। अब बताओ गुणा में घातें जुड़ती है तो सब जुड़ भी जाएंगे। देखो हम लिखेंगे x पावर ए बी सी, देखो ए बी सी एलसीएम ले लेता हूँ। अब बताओ ए बी से अगर एलसीएम ले लेंगे तो c से गुणा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ए सी और प्लस माइनस बी सी और प्लस, अब देखो बी सी यहाँ से है तो ए का गुणा इसमें हो जाएगा ए बी माइनस सी ए प्लस सी ए का पढ़ेंगे तो बी आ जाएगा, बी का गुणा करो बी सी माइनस ए बी। अब चलो काटा जाए, कटेगा बहुत कुछ कटेगा। देखो ए सी और सी ए कट गया, बी सी और बी सी कट गया, ए बी और ए बी कट गया, 0 बटा ए बी सी, x पावर 0 आ गया बराबर 1। ये देखो, यानी सवाल कितने आराम से कट के खुद ही खत्म हो जा रहा है, आपको इसमें कुछ सोचना नहीं। यहाँ के साथ भी फिर वही कहानी हो जाएगी। देखो हम लिख सकते हैं इन दोनों का जब गुणा होगा तो लिख सकते हैं x पावर b प्लस सी और एक ब्रैकेट में b माइनस सी, फिर होगा x पावर c प्लस ए और ब्रैकेट में c माइनस ए, अब फिर गुणा x पावर a प्लस बी और फिर लिख सकते हैं a माइनस बी।
तो बताओ क्या हो जाएगा, x पावर ये दोनों बताओ b प्लस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब होगा क्या, ये बी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा और सी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, x पावर 0 आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आप एक बात यह भी महसूस कर रहे होंगे कि जब जब सवाल जब बन रहा है बहुत जटिल टाइप का तो उसका उत्तर 1 आ रहा है, समझ से चलिएगा। ये तो वही सवाल है जो रिपीट हो रहा है, बताओ रिपीट हो रहा कि नहीं रिपीट, हाँ वही सवाल रिपीट हो रहा है, इसका भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ वहाँ माइनस लिखा था, यहाँ ये प्लस लिखा हुआ, क्या फर्क पड़ता है, ये तो माइनस है। देखो जरा इस सवाल को ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी बी प्लस सी दिया था तो यहाँ भी माइनस सी दिया है। अब यहाँ पे चलो तो यहाँ पे हो सकता है x पावर a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा x पावर b माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा गुणा x पावर c माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस a। अब बताओ ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये फिर कटना शुरू हो जाएगा, देखो सब कटते चले गए, x पावर 0 आ गया और वैल्यू आ गई 1। तो जहाँ भी ऐसे चक्रीय चतुर्भुज, क्या कहते हैं चक्रीय, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, साइक्लिक इक्वेशन कह सकते हो आप, चक्रीय व्यंजक। तो जो चक्रीय व्यंजक जैसे बन रहे हैं उनका सबका उत्तर लगभग 95 या 99% मान लो 1 आ जा रहा है। आओ देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यह भी गुणा ही होगा। बताओ x पावर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस बी माइनस सी, फिर गुणा होगा। बताओ x पावर क्या, b माइनस सी और फिर हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस a, फिर गुणा x पावर c माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा c प्लस a माइनस b। तो हम क्या करेंगे, एक बार गुणा कर लेंगे और उसी आधार पर सबको लिखते चले जाएंगे। आओ देखते हैं, अगर हम इसका गुणा करें a का गुणा इन सब में और b का गुणा करें तो क्या उत्तर बनता है, कहीं पर रफ वर्क में करके देख लेते हैं। चलो a का गुणा कर रहे हैं तो बनेगा a स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए सी, फिर b का गुणा करेंगे तो माइनस बी ए माइनस देखो ए बी और फिर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और फिर बन जाएगा प्लस बी सी। तो बताओ क्या कटने जा रहा, देखो ए बी और ए बी कट ही गया और कुछ नहीं कट रहा ना। ये बन रहा है x पावर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर क्या बन रहा है प्लस बी सी माइनस ए सी, प्लस बी सी माइनस ए सी, ये बन रहा है गुणा करने के बाद। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी बन रहा है। अगर बताओ इसी तरह से इसको गुणा किया जाए तो क्या बनने जा रहा, बी सी माइनस ए सी हो रहा ना। चलो इसका गुणा करेंगे तो बनेगा x पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी। इसी आधार पर मैं कर रहा हूँ, देखो ए सी था ना, देखो यहाँ हुआ था बी सी प्लस बी सी और माइनस ए सी, तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ प्लस सी ए माइनस बी सी। अब अगर यहाँ गुणा करें तो क्या बन जाएगा, x का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ करना बी सी, हाँ प्लस यहाँ बन जाएगा ए बी और माइनस बन जाएगा बी सी। अब सोचिए अगर इन सबको हम एक साथ लेकर आएँ तो क्या होने जा रहा है, बहुत कुछ कट जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आओ देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। अब चलो काटा जाए, देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर यहाँ से और ए स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, ठीक है। फिर ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, फिर देखो माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर यहाँ से कट रहा है। अब चलो देखा जाए, यह देखो प्लस बी सी है और यहाँ माइनस बी सी है, कट जाएगा। यहाँ माइनस ए सी है और यहाँ प्लस सी ए है, कट जाएगा। यहाँ देखो माइनस ए बी है और प्लस ए बी है, कट जाएगा। कुछ भी नहीं बचा,
कुछ भी नहीं बचा तो x पावर 0 बचा तो बराबर 1 आएगा। इसको जरूर लगाइएगा, मतलब ऐसे सवालों को एक बार अपने हाथ से लगाना जरूरी है, क्योंकि जितने आसानी से यहाँ दिख रहा है उतने आसानी से होता नहीं जब आप अकेले सवाल को लगाते हैं। तो आओ देखा जाए इसको क्या कर सकते हैं। हम इसको पहले खोल के लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा यह 1 प्लस ये हो जाएगा x पावर b अब बटा x पावर a, अब फिर प्लस लिख सकते हैं x पावर c बटा x पावर a, ये बन के तैयार। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस x पावर a बटा x पावर b प्लस x पावर c बटा x पावर b। फिर प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x पावर b बटा x पावर c प्लस x पावर a बटा x पावर c। अब बताओ अगर इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे तो बताओ इन दोनों का एलसीएम x पावर a आएगा, x पावर a आ जाएगा और x पावर a ऊपर भी चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा x पावर a अपान x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c, x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। अब फिर चलो अगर हम इसको लिखेंगे तो x पावर b ऊपर चला जाएगा और फिर वही तीनों बात आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा x पावर b अपान x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c, और फिर उसको जब लिखेंगे तो वो बन जाएगा x पावर c अपान x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। तो क्या आपको ऊपर की वैल्यू सेम दिख रही है, x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c, और नीचे दिख रहा है x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। दोनों वैल्यू सीधे सीधे कट जा रही है और हमारा सीधे उत्तर 1 बन जा रहा है। ये संख्याएं इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि देखने में जटिल होती हैं लेकिन जटिल एक्चुअली नहीं होती हैं। आओ देखा जाए। देखो यहाँ लिख रहा है a प्लस b बटा b बराबर इतना, तो इसका मान हमें बताना है। देखो हमें c प्लस 1 बटा a का मान बताना है, तो c प्लस 1 बटा a का मान कैसे हो सकता है। चलो a का मान यहाँ से निकालते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 1 माइनस 1 बटा b, फिर लिख सकते हैं a बराबर b माइनस 1 अपान b। बताओ घटा दिए, अच्छा ये बटा ये है, तो बताओ 1 बटा a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बटा b माइनस 1। 1 बटा a का मान आ चुका है। अब चलो यहाँ से c का मान निकाल लेते हैं क्योंकि c प्लस है। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटा c बराबर ये b वहाँ जाएगा तो 1 माइनस b। अब बताओ अगर हम बटा 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस b हो जाए। अब इन्होंने कहा इन्हीं दोनों को जोड़ लो, a बटा e का मान और इसका मान जोड़ लो। आओ जोड़ा जाए, तो हम जोड़ेंगे b बटा b माइनस 1 और प्लस उसका मान जोड़ेंगे 1 अपान 1 माइनस b। आप एक चीज़ जानते होंगे गणित में कि अगर हमको इसको b माइनस 1 बताना है तो यहाँ माइनस 1 लिख देना चाहिए। तो b बटा b माइनस 1 माइनस ये जो है क्या हो जाएगा 1 अपान b माइनस 1, और दोनों के हर बराबर हो जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा b बटा 1 b माइनस 1 अपान b माइनस 1, और दोनों कट करके क्या आ जाएगा 1। तो a देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस 1 अपान a का मान क्या हो जाएगा प्लस 1। देखो आराम से कट के उत्तर आपके पास पहुंच गया। अगला प्रश्न देखिए। देखो लिखा a का मान ये दिया हुआ है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है तो बताओ इसका मान हम कैसे कर सकते हैं। इसका मान लिखो, तो हम अगर इसको लिखने की कोशिश करें, कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस a और प्लस अंडर रूट 1 माइनस a। अगर इसका मान हम इसको क्या कर दें, मान लो इसकी वैल्यू को कुछ मान लें, हम मान लें इसकी वैल्यू x मान, तब होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि अभी तो मान हम रखेंगे नहीं, हम होल स्क्वायर रख देंगे दोनों साइड। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। a स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस a आएगा, और प्लस b स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस a आएगा, और प्लस 2ab करोगे तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस a एक ब्रैकेट में और 1 माइनस a एक ब्रैकेट में, और बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो क्या होने जा रहा है, a तो कट गया, यहाँ ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस, और यहाँ पे 2, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो अगर ऐसा हुआ तो अब देखो a स्क्वायर, अगर a का मान दिया हुआ है अंडर रूट 3 बटा 2 तो a स्क्वायर का मान हो जाएगा
3/4। और अगर हम a स्क्वायर की जगह 3/4 रख दें तो 1 - 3/4 हो जाएगा। 1 - 3/4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का जो वर्गमूल होगा वो 1/2 आ जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, 2 + 2 गुणा 1/2 बराबर x²। ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी x² बराबर आ जाएगा 3। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, √3। तो सवाल देखिए क्या मज़ेदार सवाल है, और लगाते चले जाएंगे आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं होने जा रही है। अच्छे से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। इसका मान ज्ञात करना है। क्या करें, देखो अलग अलग लिख लें, सबसे अच्छा तरीका है अलग अलग लिख लें। 2n प्लस 2n माइनस नहीं गुणा 2 अपान 2n गुणा 2 माइनस 2n। अब हम क्या करेंगे, 2n कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 यानी 1/2, और नीचे क्या बनेगा 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 - 1। अब आप देखो ये दोनों कट गए, 2 में से 1 घटाओ कुछ नहीं, 1 - 1/2 बराबर 3/2 आपका उत्तर बन जाएगा। बी विकल्प आपका सही जा रहा है। तो प्रश्नों की प्रकृति बहुत लाजवाब है, आइए समझा जाए क्या उत्तर हो सकता है। कह रहे हैं दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, तो x का मान बता दो क्या हो सकता है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 2x - 1 और बराबर यहाँ दिया है 1/, आप जानते हैं 8 लिखा है तो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 1/2 का पावर, यहाँ 3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x - 9। बताओ हो जाएगा। और अगर इस वैल्यू को हम ऊपर लाना चाहें तो जानते हो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 का पावर 2x - 1 बराबर 2 का पावर ये 9 प्लस का हो जाएगा, 9 - 3x हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो दोनों बेस कट जाएगा और हम इसको बराबर कह सकते हैं। देखो लिख सकते हैं 2x - 1 बराबर लिख सकते हैं 9 - 3x। अब 3x अगर इधर आया तो 5x हो जाएगा, और -1 उधर गया तो 10 बन जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 2। क्या सवाल, लगाइएगा इसको अकेले में, इस तरह के सवालों को मजा आएगा। लिखा है a का पावर 2x + 2 बराबर 1, जहाँ a एक धनात्मक संख्या है और a 1 नहीं है, तो x का मान बताओ क्या हो सकता है। देखो क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे a पावर 2x + 2, और यहाँ 1 लिखा है, 1 को हम लिख सकते हैं a का पावर 0, लिख सकते कि नहीं। और अगर हम a का पावर 0 रख देंगे तो दोनों बेस हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2x + 2 बराबर 0 है तो 2x बराबर -2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/2 यानी -1। क्या हो जाएगा, -1। देख लो सवाल है ना इंटरेस्टिंग। ये आपका आज का आखिरी सवाल। देखो हमें √24 का मान गिवन है, इसका मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 8/3। तो हम क्या करेंगे, 3 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। काहे 3 से गुणा कर देंगे, इसलिए कर देंगे कि हमको √24 का मान दिया है, तो ऊपर क्या बन जाएगा √24 और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा /3 हो जाएगा। अब √24 का मान हम रख देंगे 4.898 और बटा हो जाएगा 3। अब 3 से काट दीजिए, 1.3 × 18, 3 × 9, 3 दूनी 6, इतने में तो आ ही जाएगा 1.632, 1.633, ये आ जाएगा। सी विकल्प आपका सही। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, है तो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत धैर्य के साथ लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।